सर कमाल की बात है, बीजेपी के मेन आईडी से एक तो वो वीडियो अपलोड होता है, थोड़े टाइम बाद वो डिलीट कर दिया जाता है। 8 ये घंटे बाद। हाँ, ये चीज बोल के कि वो गलती से चला गया था। कमाल की बात है, इनके आईटी सेल अपना पेज नहीं संभाल पा रही है और ये देश संभालने चले हैं। दूसरी बात हेमंत है, ये कमाल की बात है, उनको किसी चीज का डर नहीं है, लगातार बयान पे बयान देते जा रहे हैं। वो कभी बोलते हैं कि 4 रुपए दो मुसलमानों को 5 रुपए की जगह, कभी बोलते हैं गोली से ही उड़ा दो, फोटो में जैसे उन्होंने फायरिंग करते हुए दिखाई, गोली ही मार दो। मतलब क्या चलते फिरते क्या बताना चाहते हो कि चलते फिरते मुसलमानों को गोली ही मार दो। और सिटिंग सीएम जो खुद संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, जो खुद संविधान का उल्लंघन कर रहा है, वो संभाल रहा है एक पूरा स्टेट। उससे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो कौन से डेवलपमेंट की बात करेगा, वो कौन से सबको एक साथ लेके चलने की बात करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा सर। और इतना होने के बाद भी अगर मोदी जी तो क्या साइलेंट मशीन हो गए अब तो। मुझे लगता है वो किसी चीज में बोलना ही नहीं चाहते हैं। वो इंसान तो संसद में आने से डर रहे हैं, अब वो क्या बोलेंगे आगे? और अगर ये चीज बोली जाती है कि मोदी जी को इतनी सी भी चीज नहीं पता, अगर सिटिंग सीएम क्या बयान दे रहे हैं उनको ये भी नहीं पता, तो फिर वो अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या नजर रखते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इतना मैं जानती हूँ, इतनी समझदार मैं हूँ कि मुझे ये चीज पता है कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं मोदी जी के शय पर ही हो रही हैं। मोदी जी को सब कुछ पता है। मोदी जी ने ऐसे लोगों को बिठा दिया है कि आप अपने नफरती बयान लगातार देते रहिए, ठीक है? हमको, क्योंकि हमारे पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, किस बारे में हम वोट लेंगे? हमको इलेक्शन, भाई इलेक्शन सर पे आ रहा है, हमको हिंदू मुसलमान तो करना ही है ना। मुसलमान को परेशान करना है, जब तक मैं रहूंगा परेशान होंगे। कैसे करोगे? आप एक तरफ ये चीज बोल रहे थे कि बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ में हम ये सारी चीजें करेंगे, आप डिफरेंस कैसे निकालोगे बांग्लादेशी मुसलमानों को और इंडिया के जो मुसलमान है, यहाँ के नेटिव लोग, उनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? कौन बांग्लादेशी है, कौन इंडिया के? सर आपका एसआईआर निकाला था, लैंग्वेज बांग्लादेश से जो आसपास होता है ना, आपको पता होना चाहिए एक चीज कि लैंग्वेज का असर हर छोटे छोटे रीजन में पड़ता है, ये मत बोलिए। दूसरी चीज, आप एसआईआर करवा रहे थे बांग्लादेशी मुसलमानों को हटाने के लिए, ये चीज बोली गई थी, तो एसआईआर के जरिए कितने बांग्लादेशी मुसलमान हट गए आप मुझे बता दीजिए। जो यहाँ के लोग हैं उनके नाम नहीं आ रहे हैं एसआईआर में भाई। हाँ, उनको लेके ममता बनर्जी पहुंची ना कोर्ट पे, जिनके नाम नहीं है। तो ये सारे जो जुमले आपने दिए थे ना, और ये चीज बोला कि मैं मुसलमानों के पास जाऊंगा नहीं वोट मांगने के लिए, और मतलब बेवकूफ है बाकी सारे लोग जो आपको वोट दे रहे हैं, बेवकूफ है जो आपको वहां बिठाते हैं, जो ये चीज सोचते हैं कि हमारे लिए पॉलिसीज बनेगी, हमारे लिए माइनॉरिटीज के लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पॉलिसीज आएगी। बेवकूफ है मतलब वो लोग। सामने से जब सीएम ये चीज बोल रहा है कि मैं नहीं करने वाला मुसलमानों के लिए, तो मुझे ये चीज भी समझ में नहीं आती। मुसलमानों को ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जो सिटिंग लोग हैं, बीजेपी नहीं चाहती है आपको वहां पे लाना, तो अपना 15% वोट खराब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ऐसे लोगों को बिठाइए और ऐसी ऐसी चीजें करिए कि वो आपको मजबूरी में आपके हक के हिस्से आपको दे, है ना? और इतना होने के बाद भी यूपी में मुसलमान वोट देते हैं बीजेपी को। आज सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग करेंगे जिस तरह के संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट, कमाल की बात है जो ये वही एक तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, एक तो सुप्रीम कोर्ट और एक तो पुलिस ऐसे वक्त पर काम करती है, ऐसी चीजों पर काम करती है जिसकी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के एक्ट को तुरंत स्टे लगवा देती है, लेकिन यहाँ असम के सीएम के ऊपर एक भी कुछ भी कोई भी बयान नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है? वो ये भी चीज नहीं बोलती कि एफआईआर होने के बाद में आप कम से कम पेश करिए उनको, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। दूसरी तरफ हमारी अमित शाह जी की पुलिस है जो पप्पू यादव को रात में गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन इतने एफआईआर होने के बाद भी एक बार भी वो सिटिंग सीएम के घर पे नहीं पहुंचती। पप्पू यादव भी तो सिटिंग मिनिस्टर है ना, उनके घर में आधी रात में पहुंच जाते हैं आपके पूरे, हाँ सॉरी एमपी है ना, सिटिंग सांसद है ना, तो फिर आप वहां तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आप सीएम के यहाँ पे नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि पता है ना, क्योंकि अरे वो तो बीजेपी से लिंक्ड है, ऊपर फोर फादर बैठे हुए हैं हमारे बचाने के लिए, मोदी जी, अमित शाह जी हमको बचा लेंगे।